Good morning to everyone. Today we will discuss about the test pattern for D-Pharm student. ठीक है, अब मंडे से आपके टेस्ट शेड्यूल स्टार्ट होने वाले हैं D-Pharm स्टूडेंट्स के, बिकॉज उनका फाइनल ईयर का मतलब पेपर भी होंगे उनके, तो उनका लास्ट पूरा ईयरली जो उनका जितना भी सिलेबस था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब टेस्ट शेड्यूल के पैटर्न पे हम उनका रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो D-Pharm का मेरा सब्जेक्ट है कोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी। तो उसका जो मैंने टेस्ट पैटर्न बनाया उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ। डिस्कस इन केस मतलब कि अभी आपको वो क्वेश्चंस में कितना मैटर लिखना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। ठीक है, तो जैसे कि अब आपका क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी, जो आपका फाइनल ईयर का पेपर आता है कोग्नोसी का, उसमें आपके 8 to 16 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि वो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो डिवीज़न में आ जाता है। जैसे एक आपका क्वेश्चन है उसमें फर्दर टर्म्स दे दी है और उसमें सब डिवीज़न कर दिया है, तो वो अपना अलग मैटर है। बट आपको उसके अकॉर्डिंग कैसे लिखना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है किसी भी आंसर की। तो ये आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी की मैंने आपको 2 डेफिनेशन लिखाई है अकॉर्डिंग टू दी जिस फिजिशियन ने जो दी है, मतलब जिस साइंटिस्ट ने जो अपनी डेफिनेशन दी है मैंने वो लिखाई है। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको ईजी लगती है आप वो लिखिए। देन फिर उसका वो मैंने ये लिखा है कि ये टर्म कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ, कैसे आया, वो लिखा है। देन फिर किसने ये ऑरिजिनेट किया, उनका नाम। तो ऐसे करके आप इसमें इतना मैटर आप लेंदी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अकॉर्डिंग टू द 8 मार्क्स आप इसको और ब्रीफ लिख सकते हो कि मतलब जो भी मैंने इसका लिखाया है जितना पैटर्न आप उतना लिख सकते हो। अभी मैं टेस्ट पैटर्न पे इन क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर लूँगी, बट अगर इन एनुअल पेपर में ये क्वेश्चन अगर ज़्यादा ब्रीफ में आते हैं तो आपको इनमें एक्सटेंड करके मैटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका और नेचुरलिज्म ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग्स का है कोग्नोसी आपका सब्जेक्ट में ओवरऑल ड्रग्स ही हैं, तो ड्रग्स का आपका क्रूड ड्रग्स का ओरिजिन मतलब नेचुरल ओरिजिन, प्लांट सोर्स का आप अलग डिवीजन लिखोगे, एनिमल सोर्स का आप अलग डिवीजन लिखोगे, मिनरल सोर्स का आप अलग डिवीजन लिखोगे। देन फिर आपको उसको फर्दर एक्सटेंड करना है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, तो आप उनको विद एग्जाम्पल भी एक्सटेंड कर सकते हो। एग्जाम्पल्स में आप मैंने 2 लिखा है, आप और अदर फर्दर और अपना अच्छे से पढ़ के उनको और एक्सटेंड कर सकते हो। तो आप अकॉर्डिंग टू द मार्क्स उनको लिख सकते हो। बट आपको लिखना कैसे, क्रूड ड्रग का पहले डेफिनेशन लिखना है, देन फिर वो उनके पूरे सोर्सेज लिखने हैं, देन फिर सोर्सेज का फर्दर डेफिनेशन लिख के उनके फर्दर एग्जाम्पल लिखने हैं। तो ये अच्छा एक पैटर्न पड़ेगा कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख रहे हो, तो उसका भी बहुत अच्छा व्यू इफेक्ट पड़ता है। देन फिर आपका आता है हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये अपने आप में बहुत लेंदी है, मतलब लेंदी क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का आता है, बट यहाँ टेस्ट पैटर्न में मैंने अपने अकॉर्डिंग हैंडल किया है। अगर ये 8 मार्क्स में आता है तो आप हिस्ट्री में कैसे स्टार्ट करोगे, हिस्ट्री में सबसे पहले कोग्नोसी की डेफिनेशन लिखोगे, देन फिर साइंटिस्ट के नेम लिखोगे, फिर ईयर लिखोगे, ईयर के बाद उन्होंने अपनी क्या टर्म रखी थी, जो मैंने पूरा टेबल के फॉर्म में लिखाया है, टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो आप इसको। देन आप इसको आप पूरा थ्योरी पैरा के फॉर्म में लिख सकते हो, तो आप वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो हिस्ट्री में कम से कम 7-8 साइंटिस्ट के नेम है, आपको वो सारे मेंशन करने हैं विद उनका ईयर। ठीक है, और उनका जो क्या थ्योरी थी, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग, तो अपने आप में बहुत लेंदी है वो। तो आप इसमें ऐसे कर सकते हो। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में 2 पैटर्न से लिखा है मैंने स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी जो टर्म्स हैं, ठीक है, ड्रग के मेंशन पे, मतलब ओरिजिन ऑफ ड्रग के मेंशन पे लिखा है। सेकंड आपका कि आपका प्लांट टिश्यू कल्चर में इसका स्कोप है, ठीक है, अपना हर्बल ड्रग्स में इसका स्कोप है। तो अपना मैंने जैसे लिखाया है पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट, अगर आपको वैसे लिखना है तो आपका है, अगर आपको अपनी तरफ से एक्सटेंड करके लिखना है तो आप इनका क्रूड ड्रग के ओरिजिन पे एक्सटेंड करके उनके विद एग्जांपल्स वो लिख सकते हैं। जैसे कोई भी ड्रग है, ठीक है, ड्रग अपना कहाँ पे कल्टीवेट होता है, उसका कल्टीवेशन कलेक्शन का पूरा आप लिख सकते हो कि हमको कल्टीवेशन कलेक्शन में फार्माकोग्नोसी का हेल्पफुल होता है, किस एल्टीट्यूड पे हो रहा है, क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, काफ़ी कुछ है। प्लांट टिश्यू कल्चर में बायोकेमिकल जेनेटिक्स में इसका स्कोप है। तो अपने अपने बहुत सारे फील्ड हैं ऐसे। ठीक है, और अपना हर्बल आपका जो अपना हर्बल अपना कुछ करना चाहते हैं हर्बल मेडिसिन का, उसका अपना अलग है। कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनका आपका इंडिजिनियस सिस्टम में यूज़ होता था पहले, आयुर्वेदिक वगैरह जो सिस्टम है उनमें अभी भी यूज़ हो रहा है और लार्ज स्केल पे हो रहा है। ठीक है, तो वो है कॉस्मेटिक्स में भी काफ़ी कुछ यूज़ है ड्रग्स का। तो अपने आप इस स्कोप को आप इन अपनी लैंग्वेज में लेंदी करके लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो आप
उनके अकॉर्डिंग लिखना सीखिए। अब आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रू ड्रग। ये सारे जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं आपके प्रीवियस ईयर से ही लिए हैं, तो इसलिए मैं इन पे थोड़ा फोकस करना, स्टार्टिंग का मटेरियल है, तो आप जितना इसमें अगर मार्क्स गेन कर सकते हो तो आप थ्योरी पोर्शन में ही कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में। बिकॉज ड्रग का अगर कहीं पर भी आपने बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली वगैरह गलत लिख दिया तो पूरा ही आपका मेंशन गलत हो जाता है, बट थ्योरी में चल जाता है, क्योंकि थ्योरी में आपका ये सारे पोर्शन जो थ्योरी का है तो वहाँ थोड़ा बहुत आप कर भी सकते हैं, बट ड्रग के साथ कोई आप रिस्क ले नहीं सकते। इसीलिए आप जितना हो सकता है ना थ्योरी पोर्शन पहले पूरा अच्छे से प्रिपरेशन करिए थ्योरी पोर्शन की। बिकॉज ड्रग का तो ये है कि आपको अगर इन केस, वैसे तो हाफ पोर्शन है, थ्योरी का हाफ है, ड्रग का हाफ है, बट ड्रग के लिए आपको थ्रू चार्ट आप पूरा उसको एक बार में रिवाइज करते रहो तो वो हो जाएगा। थ्योरी में आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए आप थोड़ा थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करिए। अब जैसे एक क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रू ड्रग, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रू ड्रग में अब क्या है, पहले आप क्रू ड्रग की डेफिनेशन लोगे, देखिए फिर क्लासिफिकेशन दोगे, जैसे कि आपका अल्फ़ाबेटिकल हो गया, टेक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल, तो उनका अलग अलग पर्टिकुलर डेफिनेशन है विद एग्जांपल, तो खुद में ही बहुत एक्सटेंड हो जाएगा ये आंसर। तो आप इस तरीके से विद एग्जांपल्स लिखिएगा, हर चीज़ को विद एग्जांपल लिखने से एक अच्छा व्यू इफेक्ट पड़ता है। देन फिर आपका लास्ट में आता है एक्सप्लेन इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ इंडिया, मतलब जो पुराना आपका मेडिसिन सिस्टम था, एक्सप्लेन इंडिजिनियस मेडिसिन सिस्टम, सॉरी यहाँ रह गया है थोड़ा सा, मेडिसिन सिस्टम ऑफ इंडिया, तो उसमें आयुर्वेदिक हो गया, यूनानी हो गया, होम्योपैथिक हो गया, तो मैंने वो पर्टिकुलर आपका डेफिनेशन कराया है, उसमें क्या क्या है, उनकी थ्योरी किस प्रिंसिपल पे वो वर्क कर रहे हैं अपना, तो फर्दर है बहुत, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपका मंडे से टेस्ट शेड्यूल स्टार्ट होने वाला है, तो आप थोड़ा अपना लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए।